नमस्ते, मैं शिवम शर्मा आज आपके सामने एक नया टॉपिक ह्यूमन बॉडी लेकर आया हूँ। ये क्लास 4-5 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बेटा, ह्यूमन बॉडी क्या होती है, ह्यूमन बॉडी में कितने पार्ट्स होते हैं, ये आप सभी बच्चे पहले ही पढ़ चुके होंगे। मैं यहाँ पर ह्यूमन बॉडी के उन पार्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो इस बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी पार्ट्स हैं। वैसे सारे ही पार्ट्स बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन इन पार्ट्स की इस बॉडी को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इनके बगैर ह्यूमन बॉडी का चलना संभव नहीं है। स्टार्ट करें। ये ह्यूमन बॉडी का एक मेरे द्वारा बनाया हुआ एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। इसमें कुछ गलतियां हों तो मेरे प्यारे बच्चों इसको इग्नोर करके चलना। स्टार्ट करते हैं बेटा। ह्यूमन बॉडी में सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया ब्रेन से। ब्रेन का हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा यूज होता है। अगर हमारा ब्रेन डिस्टर्ब थोड़ा सा भी हो गया तो ये बॉडी हमारी सही से वर्क नहीं कर पाएगी। जैसे कुछ लोगों से हम कहते हैं ये तो पागल हो गया। वो पागल कैसे हुआ? क्योंकि उसका जो ब्रेन है उसकी बॉडी के हिसाब से काम नहीं कर रहा है। तो अतः हम कह सकते हैं कि ब्रेन के बगैर इस बॉडी की कल्पना नहीं की जा सकती है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। सेकेंड नंबर पर बात करते हैं बेटा सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या होता है? सेरिबेलम इस ब्रेन को मेंटेन करके रखता है, अर्थात हमारी बॉडी को पूरी बॉडी को संतुलित बनाए रखने का कार्य करता है। इसको हम सेरिबेलम कहते हैं। सेरिबेलम के बाद थोड़ा बेटा हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। स्पाइनल कॉर्ड को हम हिंदी में बोले रीढ़ की हड्डी बोलते हैं या मेरुरज्जु बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है। जिस भी व्यक्ति की स्पाइनल कॉर्ड अगर खराब हो जाती है या डिस्टर्ब हो जाती है तो वो व्यक्ति दौड़ नहीं सकता, भाग नहीं सकता, वो केवल एक जगह बैठ सकता है। इसलिए स्पाइनल कॉर्ड का इस बॉडी में बहुत ज़्यादा उपयोग है। आगे बढ़ते हैं। किडनी। बेटा, आपने कई बार सुना होगा कि उस व्यक्ति की किडनी खराब हो गई। किडनी हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट्स है जिसके बगैर हम अपनी इस बॉडी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। किसी व्यक्ति की दोनों किडनियां, हमारी बॉडी में 2 किडनियां होती हैं, और किसी व्यक्ति की दोनों किडनियां खराब हो जाएं तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए किडनी को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, हेल्थी बनाए रखने के लिए हमें अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए, जिससे हमारी किडनी अच्छे से कार्य करे। अगला पॉइंट आता है लंग्स। लंग्स बेटा, आपने देखा होगा ये वाला पार्ट्स हमारा लंग्स का है और ये वाला पार्ट्स हार्ट का है। क्या है? हार्ट का। हार्ट आप सभी लोग जानते हैं, हार्ट हमारी बॉडी को ब्लड सर्कुलेट करता है। हार्ट हमारी बॉडी के प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, अर्थात ब्लड को मेंटेन करने वाले, ब्लड के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हार्ट का हमारी बॉडी में यूज होता है। हार्ट एक बार में 1 मिनट में एक स्वस्थ व्यक्ति का 72 बार धड़कता है। अगर किसी व्यक्ति का 1 मिनट में 72 बार हार्ट का पंपिंग हो रहा है तो व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है। अगला पार्ट्स आता है लंग्स। लंग्स बेटा, ये वाला पार्ट से आप जो देख रहे हैं ये लंग्स का है। लंग्स का हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा यूज है। लंग्स हमारी बॉडी में ऑक्सीजन या हवा लेने का कार्य करते हैं। जो अंदर की गैस या हवा जो होती है उसको बाहर निकालते हैं। बाहर की हवा को हमारी बॉडी में अंदर लेने का कार्य लंग्स करते हैं। जब तक लंग्स हमारे सही ढंग से ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना बना रहेगा तो हमारे लंग्स को हम हेल्थी कहेंगे। अगर ये डिस्टर्ब हो जाते हैं
तो व्यक्ति को खांसी, छींक अर्थात टीबी जैसी बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए लंग्स को हेल्थी बनाए रखने के लिए हमें अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक, तम्बाकू, सिगरेट आदि से दूर रहना चाहिए और रोज एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे हमारा लंग्स और हार्ट दोनों ही हेल्थी रहते हैं। अगला पार्ट आता है बेटा ब्लैडर। जो हम पानी पीते हैं वो पानी का जो वेस्टेज होता है वो कहाँ पर आकर रुकता है? ब्लैडर में। ब्लैडर का कार्य क्या होता है? जो यूरिन निकालने का काम जो किया जाता है, जिससे हम यूरिन निकलती है, वो पूरा यूरिन ब्लैडर के द्वारा ही निकलता है। अतः ब्लैडर में जितना भी वेस्टेज आता है वो ब्लैडर के द्वारा बाहर निकल जाता है। अगला पॉइंट आता है बेटा नर्व्स। ये आप जो देख रहे हैं सारे के सारे जो पतली पतली सी लाइनें हैं, ये सब नर्व्स हैं। ये नर्वस सिस्टम, ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा सिस्टम होता है। नर्व सिस्टम को हम बॉडी का सबसे बड़ा सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि सारा के सारा, जैसे कि आप सेल्स सुनते हैं, टिश्यू सुनते हैं, ये सब क्या है? नर्व सिस्टम है हमारा। इसलिए ये जब तक प्रॉपर कार्य करेगा तब तक हमारी बॉडी अच्छे से वर्क करती रहेगी। और ये कब कार्य करेगा? जब हार्ट, किडनी, सेरिबेलम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड आदि सारे अच्छे से वर्क करेंगे। और इन सभी पार्ट्स को आप जानते हैं, ये हैंड्स है, ये लेग्स हैं, ये स्टोमच है, यहाँ पर हमारा बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पर बिग इंटेस्टाइन है। ये सब हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। ये सब पार्ट्स आप जानते हैं। ये वो पार्ट्स है बॉडी के जिनके बगैर बॉडी की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, और इन पार्ट्स के बारे में बच्चों को बहुत कम पता होता है। तो दोबारा से हम इसका रिवाइज करते हैं। स्टार्ट किया था मैंने ब्रेन से। ब्रेन का वर्क होता है हमारी बॉडी के सोचने, समझने आदि कार्य करने की कार्य जो किया जाता है वो ब्रेन के माध्यम से किया जाता है। और ब्रेन को मेंटेन करने का कार्य कौन करता है? सेरिबेलम। जो ब्रेन के जस्ट नीचे वाला भाग है उसको हम सेरिबेलम बोलते हैं। ये हमारी बॉडी को संतुलित बनाए रखता है। अगला आता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बना होता है, जिसके ऊपर हमारी पूरी बॉडी निर्भर होती है, डिपेंड होती है, उसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। अगला पार्ट है बेटा लंग्स। लंग्स का मैंने आपको बताया था, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, और भी काफ़ी सारी सांस लेने आदि के कार्य जो किसके माध्यम से करते हैं? लंग्स के माध्यम से करते हैं। किडनी का कार्य बेटा मैंने आपको बताया था, जितना भी हम पानी वगैरह जो पीते हैं उस पानी को या जो भी हम मेंटेन या जिसका प्यूरिफाई करने का कार्य कौन करता है? किडनियाँ करती हैं। जो भी उल्टा सीधा हम खा पी लेते हैं उसको प्यूरिफाई करने का कार्य कौन करता है? किडनी करती हैं। अगला बेटा मैंने बताया था आपको ब्लैडर। ब्लैडर का कार्य क्या होता है? जो वेस्टेज होता है किडनी से निकल के कहाँ पर जाएगा? ब्लैडर में, और ब्लैडर से वो बाहर मूत्र आदि के माध्यम से बाहर निकल जाता है, जिसको हम वेस्टेज बोलते हैं। वो कार्य कौन करता है? ब्लैडर करता है। अगला पॉइंट आता है बेटा नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम वो सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी के पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है, जिसमें अंदर से ब्लड वगैरह सर्कुलेट होता रहता है, जो हमारे इसको जो पार्ट्स हमारी बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट्स है। इसको हम बोलते हैं हिंदी में तंत्र का तंत्र, इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में नर्व सिस्टम। ये बेटा आज का ये टॉपिक था ह्यूमन बॉडी का। ये मैंने बहुत ही शॉर्ट बताया आपको। उम्मीद है ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा और कुछ समझ में भी आया होगा। अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट्स हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। मैं इसका जो भी प्रॉब्लम्स होगी वहाँ पर हम क्लियर करेंगे। धन्यवाद।